हमने जी भर कर खुदावंद की प्रस्तिश की, खुदावंद की हम तो सना को बयान किया। अब वक़्त है कि खुदा आपसे बात करे। हालेलुया। बोलो मैं खुदा की बातें सुनने आई हूँ, आया हूँ। बोले कहे खुदावंद यीशु मुझसे बात कर, मैं तेरी बातें सुनने आई हूँ। आज अपने कलाम के वसीला से मुझे बरकत दे, मुझे शिफा दे। हालेलुया। आप जानते हैं कि मैं अक्सर इस बात को बार बार बताता हूँ और कहता भी रहूँगा कि दुआ जो है वो हमें बचा नहीं सकती अगर वो कलाम के बीच में से नहीं है, या की गई प्रस्तिश हमें बचा नहीं सकती अगर वो कलाम के बीच में से नहीं है। तो कौन बचाएगा? बोलो खुदा का कलाम। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस बात को वाज़िया बयान किया है कि इंसान रोटी से ज़िंदा ना रहेगा बल्कि हर वो बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। और वो क्या है? खुदा का कलाम। आमीन। सो कितने खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आज आपकी तसल्ली के लिए, आपके ईमान के लिए मैं चंद बातें बांटना चाहता हूँ। मैं पहले भी इसे बयान कर चुका हूँ, लेकिन फिर हॉली स्पिरिट ने कहा कि ये पावरफुल है, लोगों को बताओ ताकि खुदा का कलाम जब लोग सुने और डिलीवर हों, छुड़ाए जाएं। हालेलुया। सो आइए आपकी तसल्ली, आपके ईमान के लिए चंद बातें बांटना चाहता हूँ। क्रंथियों के नाम पलूस रसूल का दूसरा खत मेरे साथ निकालें। कल भी मैं इस पर बात कर रहा था, लेकिन आज भी मैं आपके साथ ये बातें बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप सुनकर बरकत को पाएं। आपको पता है यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, शागिर्दों ने पूछा कि तुम तमसीलों में क्यों बातें करता है? हाँ, तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्या कहा कि तुम्हें तो आसमान की बादशाही के क्या दिए गए हैं? भेद दिए गए हैं, इसलिए जिन्हें नहीं दिए गए मैं उनसे तमसीलों के साथ बातें करता हूँ। हालेलुया। तो आज भी ऐसा ही है। आज भी खुदा अपने आदमों को, अपने दासों को, अपने सूरमों को वो भेद देता है ताकि खुदा का कलाम शेयर किया जाए और लोग छुड़ाए जाएं। आमीन। सो क्रंथियों के नाम पलूस रसूल का दूसरा खत, उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत को मैं पढ़िए मेरे साथ कोई बहन बेटी। 17 आयत को कि हमारा दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहर भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। आमीन। आमीन। सभी बोले आमीन। आमीन। मैं चाहता हूँ कि कोई भी और बहन इसे बुलंद आवाज में पढ़े ताकि सबको समझ आए। क्योंकि हमारी धम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये आज के लिए, आपके लिए और मेरे लिए तसल्ली है। यहाँ पर खुदा का बंदा पलूस रसूल करंतस की कलीसिया को ये पैगाम खातर लिख रहे हैं और यूं बयान कर रहे हैं कि क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत क्या करती है? अबदी जलाल को पैदा करती है। हालेलुया। हल्की सी मुसीबत। आप में से जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई ना कोई मुश्किल में, मुसीबत में फंसे हुए हैं। कोई एक नहीं कह सकता कि मैं मुश्किल में नहीं हूँ, कोई एक भी नहीं कह सकता। हम किसी ना किसी हालत में, हम किसी ना किसी बीमारी में, हम किसी ना किसी दुख में और किसी ना किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। लेकिन खुदा आज आपको और मुझे, यानी हम सबको ये तसल्ली दे रहा है कि हमारी हल्की सी मुसीबत क्या करती है? अबदी जलाल को जाहिर करती है, पैदा करती है। हालेलुया। हल्की सी मुसीबत। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने अपने नबी से कहा और कहा
देख मूसा, मैंने अपने लोगों की आवाज सुनी है, मैंने अपने लोगों का रोना सुना है और मैंने उन पर निगाह की है, देखा है कि वो बहुत दुख की हालत में है, वो बहुत अजियत में है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। और तू क्या कर, उन्हें छुड़ा के लेके आ मिस्र में से। और खुदा का नबी खुदा के कौल के मुताबिक मिस्र में गया और खुदा के लोगों को खुदा के नबी ने क्या किया? छुड़ाया। हालेलुया। छुड़ा कर लेके जा रहा था। तो जब वो जा रहा था तो फ़िरौन ने क्या किया कि अपनी फौज, अपने लोग खुदा के लोगों के पीछे लगा दिए थे। क्या करने के लिए? मारने के लिए, फिर कैद में डालने के लिए, फिर दुख और अजियत से उन्हें तकलीफ देने के लिए, मारने के लिए। फिर फ़िरौन ने अपने लोगों को खुदा के लोगों के पीछे लगाया। ये उनके लिए एक मुसीबत थी, ये उनके लिए एक दुख था। आगे लाल समंदर और पीछे फ़िरौन की फौज और बीच में खुदा के लोग। ये उनके लिए क्या थी? एक मुसीबत थी, ये उनके लिए एक दुख था। लेकिन क्या हुआ फिर? क्या हुआ कि खुदा ने अपने नबी से कहा कि मूसा अपनी लाठी उठा और पानी पर लगा, पानी 2 हिस्से हो जाएगा। हालेलुया। ये हल्की सी मुसीबत में खुदा ने अब्दी जलाल को क्या कर दिया? जाहिर कर दिया। सभी बोले आमीन। तुम्हारी हल्की सी मुसीबत क्या करती है? अब्दी जलाल को जाहिर करती है। आप मुसीबत में हो सकते हैं, आप बीमारी में हो सकते हैं, आप एक दुख में हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम तसल्ली देता है कि खुदा अब्दी जलाल को आपकी और मेरी जिंदगी में जाहिर करने की और पैदा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। और फिर देखते हैं कि खुदा का नबी दानियल नबी, बादशाह ने कहा कि मेरी बनाई मूर्ति को क्या कर? सजदा कर। और दानियल नबी ने क्या कहा? खुदा के बंदा ने कि मैंने सजदा नहीं करना। उसने कहा जो सजदा नहीं करेगा मैं उसे भूखे शेरों के आगे डाल दूंगा, शेरों की मांद में डाल दूंगा। तो बाइबल के मुताबिक वो ऐसे शेर थे कि वो हड्डियां भी छोड़ने वाले नहीं थे, इतने भूखे शेर थे। और आप इमेजिन करें, सोचें, उसे कैद में डाल दिया। ये उसके लिए क्या थी? मुसीबत थी, ये उसके लिए एक दुख था। तो क्या फिर हुआ? क्या हुआ? खुदा ने अपने अब्दी जलाल को वहां पर जाहिर किया और पैदा किया। बोले हालेलुया। खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर, बाइबल में लिखा है कि शेरों के मुंह बंद कर दिए। आमीन। आज भी वो ऐसा ही करता है, उसकी कुदरत आज भी ऐसी है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो जहां नहीं बोता वो वहां से भी काट लेता है, वो जहां नहीं बोता वो वहां से भी जमा कर लेता है। वो चीजों को ऐसे बुलाता है गोया है। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो पत्थरों से लाद पैदा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। वो क्या कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। आमीन। हल्की सी मुसीबत अब्दी जलाल को क्या करती है? जाहिर करती है, पैदा करती है। और ज़बूर 30:5 के मुताबिक वहां लिखा है कि खुदा का गजब क्या है? दम भर का है, थोड़ा सा है, और उसका करम उम्र भर का है। हालेलुया। उसका करम उम्र भर का है। रात को शायद रोना पड़े, लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। सभी बोले आमीन। हालेलुया। ऐसा खुदा हमारा है। वो हमें मारने नहीं आया,
ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ खुदा दी मर्जी सी, हाँ खुदा ने इन्हू बुला लिया, ये थोड़ा अजीब सा लफ्ज़ लगता है। अगर उसने मारना ही है हमें तो पैदा क्यों करे? सोचने वाली बात है। हाँ बाइबल में लिखा है कि इंसान की हदें मुकर्रर है, लेकिन वो मारने नहीं आया। यूहन्ना 10:10 के मुताबिक चोर चुराने और हलाक करने आया है, मारने आया है, चुराने आया है। लेकिन उसी एंड वाले हिस्से में आयत में यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। हालेलुया। और यीशु ने ऐलान किया सारे लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, इटर्नल लाइफ जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हालेलुया। हल्की सी मुसीबत अपनी जलाल को जाहिर करती है। इसमें तसल्ली ये है कि आपको रोना पीटने की जरूरत नहीं है। ये गौर करने वाली बात है। ये आपको लफ्ज़ सख्त लग सकता है, लेकिन इसमें पावर है। आप खुदा की बेटी हैं, आप खुदा के बेटे हैं, आप आम नहीं हैं, आप खास हैं। कभी अपनी वैल्यू के बारे जाने। खुदा ने आपको बेटी बनाया है। जितनों ने उसे कबूल किया, यूहन्ना पहले बात की 12 के मुताबिक, जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा है। हालेलुया। आप उसकी बेटी और बेटे हैं। वो आपकी हल्की सी मुसीबत में अबदी जलाल को क्या कर सकता है? पैदा कर सकता है, जाहिर कर सकता है। सभी बोले आमीन। आमीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। शद्रक मेशक अबदनगो हम सब जानते हैं, ये बहुत बड़ा मौजा है, बहुत बड़ा मौजा है। लिखा है 7 गुना आग को बढ़ा दिया गया। स्टडी के मुताबिक वो एक ऐसी आग थी, अगर आप उसमें लोहा फेंके वो पानी 1 सेकंड में हो जाए। इतनी बड़ी आग थी जलने वाली। कपड़ा तो दूसरी चीजें आम बात थी, अब मैं लोहे की बात कर रहा हूं। इतनी ज्यादा आग थी कि वो आग में लोहा डाले वो 1 सेकंड में पानी हो जाए। और किसे डाला गया? खुदा के लोगों को। उनके लिए ये एक मुसीबत थी। उनके लिए क्या थी? एक मुसीबत थी। और फिर क्या हुआ? खुदावंद यीशु नासरी वहां पर खुद आगे और अबदी जलाल को जाहिर कर दिया। हालेलुया। इसलिए हल्की सी मुसीबत क्या करती है? अबदी जलाल को पैदा करती है, जाहिर करती है। आमीन। आपके साथ भेद बांटना चाहता हूं मैं। 12 बरस की बीमार औरत, बाइबल के मुताबिक, बाइबल में अगर मरकस की अंजील को पढ़ें, उसमें वाज़िया लिखा है कि उस औरत जो थी वो, उसका खून बहने से वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसका चलना मुश्किल था। आजकल दे दौर कोई खून बह जाए सारा बॉडी चों बह सकता वा, उठ सकता वा, चल सकता ज्यादा नो, थक जाएगा। बाइबल के मुताबिक उसका खून इतना बह चुका था कि वो कमजोर हो चुकी थी। लेकिन जब उसने फैसला किया कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके पल्ले को छू लूंगी, और भीड़ बहुत ज्यादा है। आप थोड़ा इमेजिन करें, भीड़ बहुत ज्यादा है और कमजोर औरत, उसने किसके पास जाना है? यीशु के पास। बाइबल में लिखा है कि लोग यीशु मसीह पर गिर रहे थे। वो कैसे पता चलता है? जब यीशु ने कहा ना मुझ में से कुव्वत निकली, तो मुझे किसने छुआ? तो पतरस कहता है कि लोग खुदावन तेरे ऊपर गिर रहे हैं, और तू कहता है मुझे किसने छुआ? इसका मतलब थी भीड़ बहुत ज्यादा थी। और वैसे भी जहां यीशु होते हैं वहां भीड़ होती है। हालेलुया। लेकिन उस औरत ने क्या किया? उस भीड़ में से गई। जरा सोचने, इमेजिन करने वाली बात है, समझने वाली बात है। वो औरत भीड़ में से गई, अब कमजोर, खून बह चुका बीमारी की वजह से, और वो क्या कर रही है? भीड़ में से गुजर रही है।
आप थोड़ा सोचे, आप थोड़ा इमेजिन करें कि वो औरत भीड़ में से गई, क्या वो गिरती नहीं होगी? क्या उसे चोट नहीं आती होगी? क्या उसको बहुत सी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता होगा? यकीनन करना पड़ता होगा। हो सके जानती होवे धक्का वजदे डिग पैंदी होवे, या थल्लों दी जानती होवे ठुड्डा वजदा डिग पैंदी होवे। ये उसके लिए हल्की सी क्या थी? मुसीबत थी। लेकिन जब उसने जाकर यीशु के पल्ले को छुआ तो लिखा, यीशु ने कहा मुझ में से कुव्वत निकली। और मुझे किसने छुआ? वो औरत उठी और कहती, खुदावंद मैंने छुआ। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और खुदा ने अपने अब्दी जलाल को क्या कर दिया? जाहिर कर दिया। हालेलुया, अब्दी जलाल जाहिर कर दिया हल्की सी मुसीबत में। उसी तरह खुदा आपकी मुसीबत में, आप परेशानी में, दुख में अपने जलाल को पैदा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। ज़कई गौर करने वाली बात है। मैं आपको वो चीजें बांट रहा हूं जो होली स्पिरिट ने सिखाई है। ज़कई लिखा है गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा। आपको पता है गुल्लर का पेड़ चौड़ा होता है, लंबा नहीं होता। लंबा होता है बंदा चप्पा पापा के ता चढ़ जाए। गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा और बाइबल कहती है वो 4 फीट का था। पहली मुसीबत उसके लिए ये थी कि वो यीशु को देखना चाहता था। और कैसे देख रहा होगा? एंज यीशु नजर आ जाए, हाँ ऐसे ही देखता होगा ना। भीड़ बहुत थी तो वो यीशु को देखना चाहता था, पर यीशु को देख नहीं पा रहा था। ये उसके लिए क्या थी? मुसीबत थी। और दूसरी क्या थी कि वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा। हो सके वो चढ़ता हो फिर नीचे आता हो, चढ़ता हो फिर नीचे आता हो, गोडे भी खराब रगड़े जाते हो तो कोनियां। लेकिन उसने लिखा कोशिश की, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा। और जब गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा तो क्या हुआ? यीशु ने किसी और की तरफ नहीं देखा। किसकी तरफ देखा? ज़कई की तरफ देखा। ऐ ज़कई जल्द नीचे उतरा, आज मैंने तेरे घर रहना जरूर है। हालेलुया। उसके लिए वो हल्की सी मुसीबत थी। और अब्दी जलाल क्या जाहिर हुआ कि यीशु के घर में जाकर पता क्या कहता? आज इस घर में निजात आई है। बोलो आमीन। हालेलुया। हल्की सी मुसीबत। सभी बोले कहें हल्की सी मुसीबत। मेरी जिंदगी में हल्की सी मुसीबत है। खुदा अब्दी जलाल को जाहिर करेगा। आमीन। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस सीक्रेट को जान चुके हैं, आप इस भेद को समझ चुके हैं। हल्की सी मुसीबत, बीमारी है, कमजोरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्रार्थना करें। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है हल्की सी मुसीबत मेरी जिंदगी से जाएगी और तू अपने अब्दी जलाल को क्या करेगा? जाहिर करेगा। और पलूस और सलास कैद में, जेल की हालत में, उनके लिए भी एक मुसीबत थी, ये एक दुख था उनके लिए। बेड़ियां लगी हुई, हाथों पांव को बांधा हुआ, ना पानी बंदा पी सकता, ना वॉशरूम जा सकता, हाँ ना सही तरह लेट सकता, ना बैठ सकता। ये उनके लिए क्या थी? मुसीबत थी। तो क्या फिर हुआ? उनके बारे में लिखा है कि वो पहले प्रार्थना कर रहे थे, फिर लफ्ज आगे लिखा है कि वो हमदो सना के गीत गा रहे थे। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? खुदा ने अब्दी जलाल को उनकी जिंदगी पर जाहिर किया। बोलो आमीन। हल्की सी मुसीबत क्या करती है? अब्दी जलाल को जाहिर करती है। खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। लिखा है वो हमारी कमजोरी में हमारा जोर आवर है। हालेलुया। हक ताला के पर्दा में, कलाम में लिखा है जो हक ताला के पर्दा में बैठा रहता है वो क्या करेगा? सुकूनत पाएगा। बैठे रहने का मतलब यशब इब्रानी का लफ्ज है, बैठे रहना, टिकाना करना। तो जब बैठे रहेंगे जबूर कानवे के मुताबिक, तो जो नीचे 6 आफते हैं वो आपके आस और पास नहीं आ सकती। हालेलुया। लेकिन मैं तेरे आस और पास से 1000 गिरा दूंगा और तेरे दाहिने हाथ से, दाहिनी तरफ से 10,000 गिरा दूंगा। कोई बबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी। मैं अब तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तुझे पत्थर से ठेस ना लगे, बल्कि तुझे मैं अपने हाथों पर क्या करूंगा? उठा लूंगा।
तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी उम्र को दराज करूंगा। ये छोटी तसल्ली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हल्की सी मुसीबत क्या करती है? अबदी जलाल को पैदा करती है। आमीन। और क्या हुआ बताऊं आपको एक भेद और। क्या हुआ? पतरस सारी रात मछलियां पकड़ता रहा कश्ती में, झील में। तो सुबह हुई तो आगे अपने जाल साफ कर दिया। हाँ, गौर करने वाली बात है। जाल साफ कर रहे थे, यीशु मसीह आ गए। हाँ, यीशु मसीह आ गए तो यीशु मसीह कह रहे खुदावन कि ऐ पतरस, कश्ती कहाँ पर ले जा? गहरे में ले जा। हाँ, कहता खुदावन सारी रात खप गया वा की फड़दा। बेसिकली वो दिहाड़ी लान गया सी, क्योंकि उसका कारोबार था। वो मेहनत मजदूरी करने गया था। और जो मछेरे होते हैं वो रात को मछलियां पकड़ने निकलते हैं। वो दिहाड़ी लान गया सी, लेकिन दिहाड़ी नहीं लगी। तो खुदावन ने की क्या? ऐ पतरस, कश्ती गहरे में ले जा। जो गहरी बात है ना, इस पे फिर कभी बात करेंगे। ये भी एक प्रोफेटिकली बात है। अच्छा, यीशु ने कहा कि गहरे में ले जा। कहता खुदावन सारी रात पकड़ता रहा लेकिन कोई मछली नहीं आई। ये उसके लिए क्या था? एक मुसीबत थी, परेशानी थी। आज दिहाड़ी नहीं लगी, आज बिजनेस नहीं चल रहा। हाँ, आज कारोबार नहीं चल रहा। ये उसके लिए क्या थी? मुसीबत थी। तो यीशु ने जब कहा कि कहना मान, उसने माना और कश्ती गहरे में लेके गया। और यीशु ने कहा जाल डाल। जाल डाला और खुदा ने क्या किया? अपने अबदी जलाल को वहां पर जाहिर किया और जाल मछलियों से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। हल्की सी मुसीबत उसके लिए क्या थी? हल्की सी मुसीबत, और अबदी जलाल को क्या कर दिया? जाहिर कर दिया, पैदा कर दिया और दिहाड़ी लग गई। आमीन। ऐसे वो काम करता है, ऐसे वो हमारी जिंदगी में काम करता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं।